नमस्कार दोस्तों, मैं राज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम रैंकिंग टेस्ट की, यानी कि क्रम परीक्षण की। और रैंकिंग टेस्ट के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की। तो देखिए, जो रैंकिंग टेस्ट है उसमें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस किस तरीके से आते हैं। तो जो उसमें क्वेश्चन आते हैं वो कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो उसमें मेन क्वेश्चन है वो सबसे पहले ये आता है कि एक लाइन में कितने बच्चे बैठे हैं या लोग इसमें कितने हैं। इसके अलावा वो हमसे पूछ सकता है कि किसी भी व्यक्ति का कतार में स्थान क्या है, यानी कि वो आगे से या पीछे से या फिर ऊपर से नीचे से दाएं बाएं से किसी भी व्यक्ति का एक लाइन में स्थान कौन सा है वो हमसे पूछ सकता है। इसके अलावा हमसे वो पूछता है कक्षा में योग्यता, यानी कि 30% बच्चे पास हैं, 70% फेल हैं, तो पास होने वाले बच्चे में राम का स्थान कौन सा है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमसे वो पूछता है। और इन सब के अलावा भी वो हमें कई अलग अलग आधार पे हमसे क्रम पूछ सकता है, जैसे कि वो उम्र के हिसाब से कि कौन किससे बड़ा है या उसके पापा की उम्र उससे 10 गुना है। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमसे पूछ लेता है। वो वेट के अकॉर्डिंग भी हमसे सवाल पूछ लेता है, जैसे कि मीरा राम से इतनी भारी है या इतनी हल्की है। इस टाइप के लंबाई के अकॉर्डिंग भी हमसे वो क्रम पूछ लेता है। तो बेसिकली वो इन्हीं तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर इस चीज़ को आपने अपने दिमाग में बिठा लिया तो रैंकिंग टेस्ट का कोई सा भी क्वेश्चन हो, कितना भी हार्ड क्वेश्चन क्यों ना हो, आप उसको देखते ही सॉल्व कर दोगे और चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है। ठीक है, तो लाइन में अब आप मुझे बताओ कि इसका बायां किधर है। तो बायां होगा आपके उल्टे हाथ की तरफ। अगर क्वेश्चन में हमसे बोला जाता है कि बाएं से, तो हम कहाँ से गिनना चालू करेंगे? यहाँ से। ठीक है ना, इधर से। बाएं से दूसरा, तो पहला दूसरा, बाएं से तीसरा, बाएं से चौथा, इस तरीके से। ठीक है, इधर से गिनना चालू करेंगे हम। अगर हमें पूछता बाएं से, अगर वो हमें कहता दाएं से, तो दाएं से दूसरा, यानी पहला दूसरा, दाएं से तीसरा, दाएं से चौथा, इस तरीके से इसको गिनना है। इसके अलावा अगर हमें क्वेश्चन में कहता आगे से, तो भी हम इसको यहां से गिनेंगे। आगे से दूसरा, तो पहला दूसरा। और अगर हमें क्वेश्चन में कहता है पीछे से दूसरा, तो पहला और दूसरा। ठीक है, इसके अलावा अगर अब वो हमें क्वेश्चन में कहता है ऊपर से, तो भी हम उसको यहां से गिनेंगे। ऊपर से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इसी तरीके से। अगर वो कहता है नीचे से, तो हम गिनेंगे यहां से। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में बोलेगा बाएं से, आगे से, ऊपर से, तो हम यहां से गिनती चालू करेंगे इधर की तरफ बढ़ते क्रम में। अगर वो हमको कहता है दाएं से, पीछे से या नीचे से, तो फिर हम गिनती यहाँ से स्टार्ट करेंगे बढ़ते हुए क्रम में। ये ध्यान रखना, बढ़ते हुए क्रम में करेंगे यहाँ से, यानी कि 1 2 3 4 इस तरीके से। ठीक है, तो देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम, उससे आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो जैसा कि कह रहा है कि राम पंक्ति में दाएं से 5वां है, तो आप बताओ किधर से होना चाहिए? यहाँ से होगा। ठीक है, पहला ये हो जाएगा और यहाँ से 5वां हो जाएगा कौन? राम। तो राम बैठा है इस जगह। ठीक है, अब मोहन कक्षा में आगे से 15वां स्थान है, आगे से ये यहाँ पर है, तो यहाँ से इधर की तरफ जाना हमें। ठीक है ना, तो ये हो गया मोहन 15वें स्थान पे। इस तरीके से बनाना आपको। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मीरा राम के दाएं, तो राम यहाँ पर है, तो इसका दायां किधर होगा? यही कंफ्यूजन पॉइंट है। तो ये जो राम है इसका दायां किधर होगा? इधर की तरफ। ठीक है ना, तो जो मीरा बनेगी वो बनेगी इस तरफ, यहाँ पर। इसको गलती से भी यहाँ मत बना देना, यहाँ बनाओगे तो मिस्टेक हो जाएगी, आंसर आपका गलत हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन में कह रहा है कि श्याम मोहन के बाएं तीसरा है, यानी मोहन यहाँ पर है, तो इसका बायां किधर होगा? इसका बायां इधर नहीं होगा, इधर की तरफ होगा, यानी इसका बायां इधर की तरफ होगा। ठीक है, तो ये जो श्याम बनेगा, तो ये श्याम बनेगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लो। अब इसके अलावा अगर वो क्वेश्चन में हमसे कहता है अमीर से गरीब, यानी अमीर अगर देता है तो फिर हम उसको यहाँ से बनाएंगे, यानी सबसे अमीर इधर रखेंगे, फिर गरीब, फिर गरीब, फिर गरीब और फिर गरीब। इस तरीके से ये क्रम चलेगा। अगर वो कहता है ज़्यादा पढ़ा लिखा, यानी सबसे पढ़ा लिखा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, लास्ट में अनपढ़ आदमी। ठीक है, इसी तरीके से अगर क्वेश्चन में कहेगा लंबाई से, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि लंबाई के आधार पर भी वो हमसे क्वेश्चन पूछता है। अगर क्वेश्चन में हमसे लंबाई पूछता है तो फिर हम क्या करेंगे? सबसे लंबा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और उससे छोटा, इस तरीके से बनाते हुए जाएंगे, यानी बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे हम। ठीक है,
तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में यानी रैंकिंग टेक्स्ट का जब हम क्वेश्चन लेंगे तो उसमें हमारा सबसे बड़ा मकसद एक ही होता है कि पंक्ति में कुल संख्या, अगर आपने ये निकाल लिया कि एक पंक्ति में, कतार में, एक लाइन में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आराम से। तो हमारा मेन जो मोटो होगा वो ये होगा कि कुल व्यक्तियों की संख्या निकालना है हमें, ठीक है। तो उसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो कुल संख्या क्या होगी, जो उसने हमें दाएं से किसी व्यक्ति का स्थान दे रखा होगा और बाएं से किसी व्यक्ति का स्थान दे रखा होगा, उन दोनों को जोड़ के एक माइनस कर देंगे तो हमारी कुल व्यक्तियों की संख्या निकल आएगी। यानी दाएं से स्थान और बाएं से स्थान को जोड़ के -1 करना है तो आपकी कुल व्यक्तियों की संख्या निकल आएगी, और वही हमें चाहिए, ठीक है। तो देखो इसको एक एग्जाम्पल से समझो कि यहाँ पर जैसे कह रहा है कि राम एक पंक्ति में दोनों तरफ से 5वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, तो दोनों तरफ से 5वें स्थान का मतलब दाएं से भी 5वां और बाएं से भी 5वां, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 1 माइनस करेंगे इसका मतलब 9, यानी उस पंक्ति में टोटल व्यक्ति है 9। अब कई स्टूडेंट के दिमाग में ये आता है कि ये संख्या 9 क्यों हुई, 10 होने चाहिए, क्योंकि आगे से भी 5 है और पीछे से 5, दोनों को जोड़ दिया, 1 माइनस क्यों किया। ये 1 माइनस इसलिए किया क्योंकि उसका एक जो स्थान है, जो उसकी जगह है, उसको 2 बार काउंट कर लिया गया। देखो कैसे, जैसे ये जगह अगर हमें राम को बाएं से 5वें स्थान पे बनाना है, ठीक है, तो बाएं से पहले 4 आदमी बैठेंगे कुछ इस तरीके से, और राम बैठेगा 5वें नंबर पे इस जगह, यहाँ पर बैठा है राम, ठीक है। अगर हमें दाएं से बनाना हो उसको 5वें, तो इसके दाएं भी हमें 4 आदमी होने चाहिए। तो देखो ये 4 आदमी हो गए। अब देखो ये बाएं से भी 5वें स्थान पे है और दाएं से भी 5वें स्थान पे है, और टोटल आदमी गिनो कितने हो गए 9। इसलिए इस 1 को माइनस करना पड़ता है, क्योंकि ये जो बीच वाली संख्या ये 2 बार काउंट हो जाती है। तो टोटल संख्या कितनी है पंक्ति में 9, 5 + 5 और 1 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज और आपको जो इसमें याद रखनी है हमेशा, वो क्या कि जब भी आप किसी लाइन में किसी व्यक्ति को बिठाओगे तो हमेशा उनका जो मुंह है, उनका जो चेहरा है वो ऊपर की तरफ रहेगा, ठीक है। हमेशा ये मान के चलना कि इन सब का चेहरा ऊपर की तरफ है, तो आप फिर दाएं बाएं में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो देखिए अपन ने कॉन्सेप्ट सीख लिया है कि दाएं से बाएं से किधर व्यक्तियों को बनाना है, कुल संख्या निकालने का फॉर्मूला भी देख लिया है, और ये भी जान लिया है कि हमेशा इनका चेहरा ऊपर की तरफ रहेगा जब तक कि क्वेश्चन में बताया नहीं जाए, ठीक है। तो अब इसके कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट अपन को ढंग से समझ में आ जाए और उसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि मोहन कक्षा में आगे से 20वें स्थान पे तथा पीछे से 30वें स्थान पे, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, ठीक है। ये इसके ऑप्शंस आ गए। तो कैसे निकालेंगे कुल संख्या, दोनों को जोड़ देंगे, आगे से और पीछे से दे रखा है इसने, तो आगे से स्थान को और पीछे से स्थान को जोड़ देंगे, तो कितना हो रहा है 30 और 20 50, -1 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा क्या 49, यानी कि 49 बच्चे हैं ये टोटल। तो जैसा कि यहाँ पर दे रखा है, कुल स्थान निकालने के लिए दाएं से जोड़ा और दाएं से स्थान और बाएं से स्थान को जोड़ के 1 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 49, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है एक पंक्ति में किसी भी ओर से आपका स्थान 15वां है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, ठीक है। तो अब आप मुझे बता सकते हो कि इस लाइन में कितने लोग बैठे हैं। तो दोनों तरफ से 15वां स्थान है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, दाएं से 15 और बाएं से 15, यानी कि 30 - 1 = 29, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है। तो देखा आपने, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखा हो, आपको याद हो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप 10 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मीरा का स्थान आगे से 17वां है, पूजा उससे 5 स्थान आगे, पूजा का पीछे से 16वां स्थान है, तो कुल लड़कियों की संख्या बताओ। ये इसके ऑप्शंस आ गए। अब इस क्वेश्चन को मैंने यूट्यूब पे पूछा था और उसका रिजल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। उसका रिजल्ट ये रहा, यानी कि 68% लोगों ने इसका आंसर माना है 37, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। 24% लोगों ने इसका आंसर माना है 29, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, और 0% ने माना नन, यानी इस आंसर इन तीनों में से कोई एक है, और 9% लोगों ने आंसर माना है 27। तो मैं आपको बता दूं कि जिस भी व्यक्ति ने या जिस भी स्टूडेंट ने इसका आंसर 37 दिया है या 37 दिया है, ये एकदम गलत है, और जिसने इसका आंसर 29 दिया है वो भी एकदम गलत है। तो जिसने इसका आंसर 27 दिया है वो एकदम सही है। अब देखिए एग्जाम में कुछ ऐसा ही होता है, वो हमें क्वेश्चन देता है और ऑप्शन ऐसा देगा जो आपको लगेगा कि एकदम सही है, जबकि ज़्यादातर ऐसा नहीं होता।
आंसर तक वही बच्चा पहुंच पाता है जिसने वास्तव में तैयारी की, जिसने बहुत सारे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस की हो। ठीक है, सबसे बड़ी चीज आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसमें 27 कैसे आया वो मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स ने मिस्टेक करी 37 की, ये क्यों करी है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स ने मिस्टेक करी 37 की, ये क्यों करी है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो जैसे मान लीजिए कि ये जो लाइन थी, तो मीरा आगे से यहाँ पर बैठी है और इसका कितना है 17वां स्थान है। उससे आगे 5 स्थान है, तो उससे आगे किधर होगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने माना है कि पूजा उसके 5 स्थान आगे, यानी यहाँ 1 2 3 4 5 इस जगह बैठी है, तो वो एकदम गलत है। आगे मतलब इधर की तरफ होगा, ना कि इधर की तरफ। आगे से और आगे होना दोनों में फर्क है। आगे से मतलब यहाँ से, और आगे होना यानी इसके आगे इधर की तरफ होना। ठीक है, तो पूजा कहाँ बैठी होगी, पूजा इस जगह बैठी होगी। और इसका स्थान कितना हो जाएगा 5 स्थान आगे, यानी 17 में से 5 माइनस के तो 12 नंबर पे ही। तो ये आगे से है 12 नंबर पे और पीछे से इसने देखा 16 नंबर पे। तो दोनों को जोड़ के एक माइनस करना है, हमें कुल संख्या निकालनी है। तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 28, और 28 माइनस 1 बराबर 27 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इस तरीके से करना था। और जिन बच्चों ने यहाँ पर जो 37 लगाया था यानी 37 लगाया था, उन्होंने क्या कहता है कि यहाँ पर जोड़ दिया था इसको। तो जब आप इसमें 5 जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 22, और उसके हिसाब से फिर इन्होंने कैलकुलेशन किया था तो 37 आता है। पेपर में हमेशा ऑप्शन ऐसे आएंगे जहां पर आप मिस्टेक करोगे और आपका जो आंसर आ रहा होगा वो ऑप्शन में आपको जरूर मिलेगा, तो आपको लगता है कि आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि शीला कतार में बाएं से 32वें नंबर पे तथा मुन्नी शीला के दाएं 8 स्थान पे है। ठीक है, 8वें स्थान पे है। मुन्नी दाएं से 24वें स्थान पे है, तो पंक्ति में कुल लड़कियों की संख्या बताओ। ये इसके ऑप्शंस हैं। तो जैसे मान लीजिए ये वो लाइन है, तो यहाँ पर बाएं से, तो किधर से होगा बाएं से, इधर से होगा बाएं से। ठीक है ना, यहाँ पर कितने नंबर पे, वो 32वें नंबर पे बैठी है। ठीक है, तथा मुन्नी शीला के दाएं, तो इसका दायां किधर होगा। मैंने आपको बताया था कि हमेशा इनका मुंह ऊपर की तरफ रहेगा जब तक कि क्वेश्चन में बताया नहीं जाए। तो इसका जो दायां होगा वो किधर होगा, इधर की तरफ। ठीक है, 8वें नंबर पे यहाँ पर, तो किसका स्थान कितना हो जाएगा यहाँ से, यानी बाएं से इसका स्थान कितना हो जाएगा 40वां। ये 8 इसमें जुड़ जाएगा, तो 40वां स्थान हो गया। तो मुन्नी का दाएं से 24वां, यानी कि इसने बाएं से दे दिया हमें 40 और दाएं से दे दिया कितना 24। तब आप कुल संख्या निकाल सकते हो। तो 40 और 24 कितना होता है 64, और 64 माइनस 1 बराबर 63, यानी कि आपकी जो टोटल जो लड़कियां हैं वो है 63, ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आनंद बाएं से 11वें स्थान पे तथा मोहित आनंद के दाएं 4थे स्थान पे। ठीक है, राज मोहित के बाएं 2रे स्थान पे और राज दाएं से 9वें स्थान पे, तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या बताओ। ये इसके ऑप्शंस आ गए। अब जैसे मान लो कि ये वो पंक्ति है, तो आनंद बाएं से 11वें स्थान पे होगा, तो आप बताओ किधर से होगा। तो इधर से होगा, ये बाएं स्थान है और यहाँ से हो जाएगा कितना 11वें स्थान पे। तो ये हमने बना दिया आनंद और ये है 11वें स्थान पे। तो अब मोहित इस आनंद के दाएं यानी इधर की तरफ, ठीक है ना, इधर की तरफ हो जाएगा ये 4 स्थान आगे। तो ये हो गया मोहित, और 4 स्थान आगे मतलब 15वें नंबर पे। राज मोहित के बाएं, यानी ये मोहित है इसके बाएं यानी इधर की तरफ होगा, 2रे स्थान पे। तो एक बीच में है और दूसरा नंबर यहाँ पर, यानी इस जगह बैठा है। तो इसका स्थान कितना हो जाएगा 13, यानी ये हो जाएगा 14वां नंबर और ये हो जाएगा 13वां नंबर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि राज जो दाएं से 9वें स्थान पे, यानी यहाँ से 9वें स्थान पे आ जाएगा। तो आगे से दे रखा है उसने 13वां स्थान यहाँ पे, और पीछे से आ रखा है हमारे पास 9वां स्थान। तो अब आप इसकी बता सकते हो कुल संख्या कितनी होगी। 13 और 9 को जोड़ दो, माइनस 1 कर दो, तो 22 माइनस 1 बराबर 21, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 50 छात्रों की एक पंक्ति में पायल का स्थान बाएं से 16वां है और राहुल उससे 10 स्थान दाएं है, तो पंक्ति में राहुल का बाएं से स्थान बताओ। तो ये इसके ऑप्शंस आ गए। अब देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन है जिसमें एक तरफ का स्थान दे रखा है और कुल व्यक्तियों की संख्या भी दी गई है और हमें उसकी दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करना है, तो ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।